नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। 13 मार्च को हिसार में जेजेपी रैली कर रही है। सबसे बड़ा सवाल और अकेला सवाल जिसमें तमाम जवाब छुपे हुए हैं वो ये कि इस रैली में जेजेपी किसके लिए वोट मांगेगी। क्या जेजेपी जेजेपी के लिए वोट मांगेगी या फिर बीजेपी के लिए? इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है। दुष्यंत चौटाला के पास भी शायद हो सकता है कि इस बात का जवाब ना हो, क्योंकि चुनाव को लेकर, अलायंस को लेकर हरियाणा में कम से कम लोकसभा चुनाव में जो अलायंस की बात की जा रही है, संभावना जताई जा रही हैं, उसका फैसला नहीं हो सका है। और जब तक फैसला नहीं होगा, ये असमंजस की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच में भी रहेगी, जनता के बीच भी रहेगी और नेताओं के बीच में तो पिछले काफ़ी दिन से बनी हुई है कि होगा क्या। हो सकता है 13 मार्च की रैली से पहले ये मामला साफ हो जाए, यानी कि तस्वीर साफ हो जाए कि जेजेपी और बीजेपी का अलायंस इस लोकसभा चुनाव में रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा तो स्थितियां कुछ और होंगी और नहीं रहेगा तो फिर स्थितियां बदल भी सकती हैं। एक कड़वी सच्चाई और भी है, वो ये कि बीजेपी की जो स्टेट कार्यकारिणी है, स्टेट यूनिट है, स्टेट बॉडी है, वो एक मिनट के लिए भी दुष्यंत चौटाला को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि दुष्यंत चौटाला यानी कि उनकी पार्टी जेजेपी उनसे अलग ना हो। अगर जेजेपी अलग होती है तो इसका देश भर में मैसेज ये जाएगा कि एनडीए का एक घटक दल उनसे अलग हो गया है और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी उनके साथ में बने रहें, लेकिन अगर बने नहीं रहते हैं तो फिर स्थितियां अलग होंगी। और बने रहते हैं तो भी दो स्थिति हो सकती हैं। वो ये कि हो सकता है कि बीजेपी उनको एक सीट पर राजी कर ले, या फिर उनको इस बात के लिए राजी कर ले कि बेशक लोकसभा चुनाव में उनका अलायंस नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। आज दुष्यंत चौटाला यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया हुआ है रैली को लेकर, और भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि अपना जलवा दिखा सकें कि हरियाणा में उनके पास में अभी ताकत बची हुई है, खत्म नहीं हुई है।